हेलो एवरीवन, सेट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पर्यावरण के शॉर्ट नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नेहा है और आज हम बात कर रहे हैं ईबीएस का एक और नया टॉपिक जो कि है हमारा ब्लाइंड पीपल। यानी ब्लाइंड पीपल जो होते हैं उनको किस तरीके से वो पढ़ते हैं और जो उनको समस्याएं डेली में आती हैं तो वो किस तरीके से उनको फेस करते हैं। ठीक है, तो ब्लाइंड पीपल जो हैं ये एक हमारे लुइस ब्रेल थे। लुइस ब्रेल जो थे वो बचपन में ही उनकी आंखें किसी वजह से चली गई थी, यानी उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और वो देख नहीं पाते थे। फिर उन्होंने जो अपना एक ऐसी लिपि तैयार की, यानी ब्रेल लिपि एक उन्होंने तैयार की जो 1821 में उन्होंने एक ब्रेल लिपि तैयार की जिससे जिससे वो ब्लाइंड पीपल जो है वो पढ़ सकें। ठीक है, अपनी समस्याएं जो हैं वो पढ़ सकें। तो इसलिए जो ब्लाइंड पीपल जो होते हैं वो हमारे ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ते हैं और लुइस ब्रेल ने इसकी आविष्कार किया था, यानी लुइस ब्रेल ने ये लिपि बनाई थी तो इसलिए उसको ब्रेल लिपि नाम दे दिया गया। ठीक है, ये जो पीपल होते हैं, जैसे हमने देखा है कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो डेली एक सुबह से शाम तक अपनी लाइफ में बहुत सी चैलेंज फेस करते हैं, क्योंकि दिखता जब नहीं है इंसान को या एक इतनी बड़ी समस्या कि सब कुछ अंधेरा ही लग रहा है उनको, तो यहाँ पे कुछ यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। तो जो लोग टैट और सुपर टैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, बाकी और एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लिखना है। ठीक है, ये लोग ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ते हैं। तो नेत्रहीन लोग जो हैं यानी ब्लाइंड पीपल जो हैं वो हमारे ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ते हैं। ठीक है, ये लिपि का ब्रेल लिपि का आविष्कार लुइस ब्रेल ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने किया था। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने इसका आविष्कार किया है लुइस ब्रेल ने, क्योंकि इनकी आंखों की रोशनी बचपन में ही चली गई थी। ठीक है, लुइस ब्रेल ने ब्रेल सिस्टम 1821 में दिया था, लेकिन इसे 1832 में स्वीकार किया गया। ठीक है, लुइस ब्रेल ने इसको बना काफी पहले दिया था 21 में, लेकिन 1832 में इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, यानी इसमें 6 बिंदु बनाए जाते हैं किसी मोटे कागज पर। एक नुकीलेदार एक औजार होता है, उससे ये 6 बिंदुओं से कुछ लिखावट की जाती है, यानी लिपि तैयार की जाती है। ठीक है, मैथ और साइंस के लिए सामान्य भाषा के कोड होते हैं। सामान्य भाषा के कोड होते हैं जैसे कि इसमें दिया है होते हैं। सामान्य भाषा के कोड होते हैं जैसे कि इसमें दिया है 1837। इस तरीके से कुछ सामान्य भाषा के कोड होते हैं। ठीक है, ये फिर बच्चों को ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे बात बनती है कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, यानी जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं, या किस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है, तो उनको ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट थे, बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है, इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, गेगर जॉन मेंडल जो थे वो एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, वैज्ञानिक थे और इनका जन्म 1822 में हुआ था। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने एक पीढ़ी से लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने का जो वंशानुगत क्रम है उसको बताया था। ठीक है, इसलिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनका जन्म, आप यहाँ पे कुछ इनसे रिलेटेड पॉइंट लिख लीजिए। इनका जन्म इनका जन्म जो हुआ था वो 1822 में ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया जो पड़ता है ये हमारा यूरोप में है, और यूरोप में ऑस्ट्रिया पड़ता है। ठीक है, हुआ था। दूसरा इनका इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बनता है कि इन्होंने मटर के कितने पौधों पर आविष्कार किया, ये पूछ लेते हैं, इन्होंने किस पौधे पर आविष्कार किया। ठीक है,
के 28,000 पौधों पर आविष्कार, ठीक है, सॉरी आविष्कार नहीं, प्रयोग, इन्होंने मटर के 28,000 पौधों पर प्रयोग किया था, ठीक है। और इन्होंने और फैक्टर नामक एक गुणांक जो था, गुणक, फैक्टर नामक जो गुणक था उसको, फैक्टर नामक गुणक को लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने वाला बताया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे इनसे रिलेटेड पॉइंट ये बचे कि गेगर जॉन मेंडल कौन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रेलिया यूरोप में हुआ था। इन्होंने मटर के 28,000 पौधों पर प्रयोग किया। तो क्वेश्चन आता है कि गेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर आविष्कार किया, ठीक है। तो हम लगाएंगे मटर के पौधे पर। अगर पूछने कितने, तो 28,000 पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। फैक्टर नामक गुणक, अब इन्होंने क्या बताया उस प्रयोग के बाद, इन्होंने बताया कि फैक्टर नामक गुणक को लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने वाला बताया। यानी एक गुणक है, फैक्टर है, ठीक है, उसमें जो एक पीढ़ी में लक्षण होते हैं वो दूसरी पीढ़ी में किस तरीके से जाते हैं, फिर अगली पीढ़ी में किस तरीके से जाते हैं, यानी पीढ़ियों का जो वंशानुक्रम है, लक्षणों का जो वंशानुक्रम है वो इन्होंने गेगर जॉन मेंडल ने बताया, ठीक है। ये साइंस का पोर्शन नहीं है, लेकिन ईवीएस में ये थोड़ा सा दिया था बुक में, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट था ये, और यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाते हैं, एक छोटा सा पॉइंट था, तो इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे परिवार और मित्र की, ठीक है, फैमिली और फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि फैमिली और फ्रेंड्स क्या होता है, तो बालक का परिवार में उसका पहला जो स्कूल होता है वो हमारी होती है फैमिली। हम सभी जानते हैं कि फैमिली जो होती है वो हमारा पहली पाठशाला या पहला विद्यालय होता है, ठीक है। बालक की आवाज़, उसकी आंखें और उसकी चाल जो होती है, उसकी जो हैबिट्स होती हैं, जिस तरीके से वो बात करता है, बैठता उठता है, वो उसके माता पिता से मिलता हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये डीएनए के कारण होता है, ठीक है। और परिवार के जो रिवाज होते हैं उस बच्चे में, मतलब जिस तरीके के रिवाज होते हैं, और जैसे ईमानदारी का गुण कहते हैं कि परिवार से ही आता है, तो जिस तरीके के फैमिली में कुछ चीज़ें होती हैं, तो बच्चों में डीएनए से वो बच्चों में आ जाए, यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये किस तरीके से यहाँ पे एक बच्चा जो होता है वो किस तरीके से सीखता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि जो बच्चा होता है उसका पहला स्कूल जो होता है, पहला विद्यालय जो होता है वो उसका परिवार ही होता है, ठीक है। बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, वो जैसा अपने परिवार में देखता है उस तरीके की चीज़ें सीख जाता है। ये बालक की बात हो रही है, जब तक वो घर में रहता है तो वो घर के लोगों को देखकर ही सीखता है, ठीक है। तो बालक का परिवार उसका पहला स्कूल होता है, ठीक है। बालक का परिवार उसका पहला स्कूल होता है, ठीक है। परिवार के अपने रिवाज होते हैं, ठीक है। हर परिवार के अपने कुछ ट्रेडिशन होते हैं, तो ये बच्चों में सामूहिकता, सौहार्द एवं अनुशासन के प्रति लगाव बढ़ाता है। यानी हर परिवार में, जैसे कि हिंदू जो है, हिंदूज हैं, उनमें कुछ अपने रीति रिवाज होते हैं, उस तरीके से बच्चा देख के वो सीखता है, उसको एक डिसिप्लिन उसमें आता है, और उसमें एक यूनिटी आती है कि वो किस तरीके से परिवार से आपस में जुड़ के रहते हैं, सब लोग किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, सीखता है। और
बाकी अलग अलग जो भी धर्म के लोग हैं उनके सबके अलग अलग ट्रेडिशन है, तो उस तरीके से वो परिवार में ही सीख जाता है कि किस तरीके से हमें अपने परिवार के साथ में जुड़े रहना है, उनका सहयोग करना है उन ट्रेडिशन में। ठीक है, बालक के बाल, आवाज, चाल उनके माता पिता से मिलती है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से एक बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उसका कोई बच्चा फेस मिलता है, किसी के बाल मिलते हैं, किसी की आंखें मिलती हैं, किसी की आवाज़ मिलती है, और इस तरीके से ये जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाते हैं। ठीक है, इनको डीएनए जो होते हैं, डीएनए माता पिता के लक्षण संतानों तक ले जाते हैं, यानी डीएनए जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये माता पिता के लक्षणों को संतानों तक ले जाते हैं। हमने देखा है कि अगर बहुत सारे जो गुण भी होते हैं, यानी कुछ गुण होते हैं, कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, वो बच्चों में आ जाती हैं, माँ बाप से ही बच्चों में आती हैं। तो ईमानदारी का गुण बालक अपने परिवार से सीखता है। यहाँ पे ये है कि एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ईमानदारी का गुण बालक कहाँ से सीखता है, यानी कैसे सीखता है। तो ये गुण ऐसा है जो बालक अपने परिवार से ही सीखता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। अब आपको मिलते हैं एक नई वीडियो। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.